हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज के सेशन में मैं रिति आपको बताने वाली हूँ क्या इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करना चाहिए, क्या ऐसे हमें मेथड्स अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम हो, 10th के एग्ज़ाम हो, 11th एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप 95 प्लस स्कोर कर सको। तो जैसा कि हमारा टारगेट है हमारे जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं उसके थ्रू कि हम आपको बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट दे सकें, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। नॉट जस्ट टिप्स बट कुछ मेथड्स हैं जो कि आप अप्लाई करके इतने अच्छे स्कोर ला सकते हो। विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने अपने लर्निंग स्किल्स को इन्हेंस किया और मैंने एक बहुत अच्छा स्कोर लाया, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप ग्रेजुअली इवॉल्व हो सकते हो। लाइक कि हर एक स्टूडेंट है जो सीखता है किसी चीज़ों से। आप हो सकते हो बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, चीज़ों को टालते हो और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो बट आप अपने रिदम में नहीं आ पा रहे हो। तो आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं, मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 95% स्कोर कर सकते हो। एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है, इसमें कोई भी ऐसा लॉजिकल साइंस नहीं है कि तुम कैसे इतने अच्छे स्कोर ला सकते हो। अगर तुमने इन सारे फैक्टर्स को ध्यान से देखा और समझा तो तुम भी ज़रूर हासिल कर सकते हो 95% प्लस किसी भी एग्ज़ाम में। देखो, जो सबसे पहला तुम्हें मैं टिप बता रही हूँ वो है कि प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करो एंड स्टार्ट नाउ। ठीक है, जो भी तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको खत्म करो और अभी स्टार्ट करो। अब तुम देखोगे अभी से तुम्हारे एग्जाम में कितना टाइम ड्यूरेशन है, तुम्हारे एग्जाम से लेकर ओके तुम्हारा एग्जाम कब है और उसके 20 तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन कितना है, और जितने भी टाइम ड्यूरेशन है बच्चों उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को बना लो। तुम्हारे एग्ज़ाम से तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन कितना बचा हुआ है इसको तुम नोट करो, और जैसे कि तुम्हारे एग्ज़ाम में 3-4 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली अगर बचे हो, ठीक है, उस हिसाब से तुम अभी से प्लान स्टार्ट करना कर दो वीकली वाइज। ओके कि फर्स्ट वीक में तुम्हें कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, फर्स्ट वीक में तुम्हें कितने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। इस तरीके से वीक वाइज तुम अपने कवर करते जाओ, क्योंकि जब तुम स्मॉल टारगेट्स रखते हो, जब तुम स्मॉल टारगेट्स रखोगे तभी ही तुम उसको कवर कर पाओगे। अब होता क्या है जनरली बच्चों, हम क्या करते हैं, हम स्मॉल टारगेट्स ना कवर करने के बजाय एक बहुत लंबा शेड्यूल प्लान कर लेते हैं, और ये हम सबका क्या होता है, डायरी में आपका एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे आप बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हो, और वो सब हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा शॉर्ट प्लान्स रखो, वीकली प्लान्स रखो जिसको तुम पूरे कर पाओ। अब प्रोक्रेस्टिनेशन में कि हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, ऐसे तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक टाइम ड्यूरेशन देखो, एग्ज़ाम से तुम्हारा कब तक का टाइम बचा हुआ है, उस हिसाब से वीकली टारगेट सेट करो, स्मॉल टारगेट्स रखो। लॉन्ग टारगेट्स को बिल्कुल मत करना क्योंकि वो वेस्ट होता है, हम जो प्लान बनाते हैं उसे हम कभी फॉलो नहीं करते हैं। ओके नाउ, अगर अब मैं तुम्हें सेकंड टिप की बात करूं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए, कि तुमने भले ही सारे बुक्स पढ़ लिए, तुमने सारे सिलेबस कवर कर लिए, तुमने ओवरबर्डन कर लिया खुद को, बट उन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों अगर तुम्हें ये नहीं पता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं तुम सबको दूंगी, जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए, वो है कि तुम्हारे पीवाईक्यू कैसे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको देखो, एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस 5 से 6 साल में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अपनी पढ़ाई को कंप्लीटली उस तरफ रिफ्लेक्ट करो। मतलब जस्ट लेट्स सी कि तुमने 5 साल के क्वेश्चन को एनालाइज किया, तुमने उसको कहीं नोट डाउन किया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहे हैं। अगर तुम्हें लगे कोई एक सेक्शन है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दो, और इस हिसाब से तुम अपनी तैयारी रखो। तुम अगर पूरे सिलेबस को कवर करने जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा। और याद रखना, कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, कोई भी एग्ज़ाम, एक तुमने रेशियो के बारे में सुना होगा, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, एक रेशियो होता है दैट इज़ 80:20। ठीक है,
20% सिलेबस किसी भी एग्जाम का ऐसा होता है जहां से मैक्सिमम 80% क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनालाइज करना है कि कौन से वो 20% सेक्शन है तुम्हारे एग्जाम के, चाहे सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम हो, 10th के एग्जाम हो, 11th के एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिलेबस को देखना है और तुम्हें देखना है कि सिलेबस में दिखा रहेगा तुम्हारा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो भी सेक्शन है, जो भी तुम्हारा सिलेबस है, ओके, उसमें तुम्हें दिखेगा कि कौन से सेक्शन है। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 है तो इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से तुम्हें डिवाइड करना है। जैसे चैप्टर 1 में मान लो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम उस हिसाब से सबसे पहले प्रायोरिटी चैप्टर 1 को देना। तो जिस हिसाब से जिस सेक्शन में सबसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, सबसे लोएस्ट सेक्शन है, उनको एकदम बाद के लिए छोड़ दो। सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है उन सेक्शन पे जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही एसेंशियल है क्योंकि इसको हम स्मार्ट मेथड कहते हैं। तुम पूरी सिलेबस को पढ़ोगे और तुमने सब पढ़ लिया और तुम्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो क्या होगा, तुमने जितनी भी पढ़ाई की वो सब वेस्ट है। सबसे पहले तुम्हें ये एनालाइज करना है पीवाईक्यू, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर सेकंड मेथड पे तुम्हें एनालाइज करना है कौन से चैप्टर पे कितने मार्क्स हैं। जिस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, जैसे कि मान लो तुम सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर तुम्हें बायोलॉजी का कोई चैप्टर है जो दिख रहा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें आ रहे हैं, तो तुम उस सब्जेक्ट को सबसे पहले अपने वीकली टारगेट में सेट कर दो, सबसे पहले उसे प्रैक्टिस करो, फिर जंप करो फर्दर क्वेश्चंस पे। ठीक है, और थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अब कुछ बच्चों की आदत है कि अपने बुक्स को बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं, उस पर बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ऐसे ही एक शीट पड़ा रहता है। तुम जब भी बुक्स पढ़ते हो, ओके, कोई भी बुक्स तुम पढ़ते हो, कोई भी नोटबुक है तुम्हारा, तो उन सब को पढ़ते टाइम तुम्हें एक बात बच्चों बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी फ्लैश कार्ड्स होते हैं, इस टाइप के स्टिकर्स होते हैं, या बुक में ही कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तुम कोई ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम्हें दिखा, उस टर्म को तुरंत नोट डाउन कर लो। या पीवाईक्यू में अगर तुम देख रहे हो कि कोई एक टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल कंसिस्टेंट आ रहे हैं, तो उसको अपने फ्लैश कार्ड स्टिकर्स में लगा कर रख दो, अपने बुक में कहीं नोट कर लो, अपने नोटबुक में नोट कर लो। क्योंकि बच्चों, ये मैं क्यों बता रही हूँ तुम्हें, जब तुम्हारा एग्जाम टाइम आने वाला रहेगा और जब तुम रिवीजन करोगे तो ये बहुत हेल्प करता है तुम्हें। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर तुम सब कुछ नोट डाउन करके रखते हो तो लास्ट टाइम बहुत तुम्हें हेल्प मिलेगा। और ऐसे ही सेक्शंस होते हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज में दिखते हैं या क्वेश्चंस में जहाँ ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और उस टाइम जब लास्ट मोमेंट तुमने उन सबको बुक में रिविजन के टाइम पढ़ा होगा तो तुम एग्जाम में बेहतर लिख सकते हो। तो हमेशा स्मार्ट मेथड अप्लाई करो, ये बिल्कुल ट्राई करना तुम। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक हमारा वे होता है कि हम क्या करते हैं, हमने रूटीन बनाया, ठीक है, और हमने सब कुछ सोचा कि कल से हम फॉलो करने वाले हैं, पूरा टारगेट सेट कर दिया, वीकली प्लान्स भी बना लिए। मंथली प्लान्स को तो बिल्कुल अवॉइड करना, जो तुम्हारा स्मॉल टारगेट्स है उसे रखना, चाहे तुम एक दिन का टारगेट रखो या आने वाले 5 दिन में तुम्हें कितनी पढ़ाई करनी है, हमेशा स्मॉल टारगेट्स रखो। और उसको अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तुम, तो तुम एक पोमोडोरो ऐप होता है उसको यूज़ कर सकते हो तुम। वो ट्रैक करता है तुम्हारी स्टडी को। ऐसे बहुत सारे ट्रैकर ऐप्स हैं जिसको इस्तेमाल करके तुम अपने स्टडी को ट्रैक कर सकते हो कि कितने % सिलेबस तुमने कवर किया है। तो टेक्नोलॉजी को बेस्ट वे में यूज़ करने आपको आना चाहिए। आजकल आपके पास हर कुछ है कि आप अपने पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितने % सिलेबस कवर किए हैं, कितने % सिलेबस बचे हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तुम्हारा एरिया है जिस पे फोकस करना है। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। किसी भी एग्जाम में अगर तुम बैठ रहे हो, तुम अगर स्टार्टिंग से ही इन सारे बातों का ध्यान रखो और अभी से स्टार्ट कर दो, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर दो, अभी से स्टार्ट करो। तुम अगर कल के लिए सोचते रहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम मान लो सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2026 में तुम्हारा अगर एग्जाम होगा अराउंड अप्रैल में, तो तुम्हें टारगेट रखना है
हैं कि अब से तुम्हें अप्रैल मई तक अपने शेड्यूल को उस हिसाब से स्मॉल टारगेट्स के थ्रू प्लान करना है। और साथ ही बच्चों, एक गलती जो अक्सर हम कर देते हैं वो क्या होता है, जैसे हमने PYQ देखा और हम क्वेश्चन बस देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसको हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जैसे तुम कोई भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, सिलेबस में मान लो तुमने चैप्टर 1 पढ़ा जिसमें तुम्हें लगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो उस चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद तुम PYQ में देखो इस चैप्टर 1 से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करो, क्यों प्रैक्टिस इज़ द ओनली पॉसिबल वे कि तुम अपने आप को बेटर इन्हेंस कर पाओगे, अच्छे स्कोर ला पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही शॉर्ट टर्म्स प्लान है जो तुम्हें फॉलो करने हैं। अगर तुमने उसको अच्छे से फॉलो किया, अपने स्टडी मेथड में इम्प्लाई किया, साथ ही जो भी मैंने तुम्हें बताया कि टेक्नोलॉजी को अपने साथ मिलके सही बेहतर वे में इस्तेमाल करो। अब क्या होता है, तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए हो, टेक्नोलॉजी को बेस्ट वे में यूज़ करो। बहुत सारे ऐसे तुम्हारे स्टडी ट्रैकर्स ऐप हैं कि तुम अपने स्टडी को ट्रैक कर सकते हो, तुमने कितनी पढ़ाई की है, और इन सारे मेथड्स को अगर तुमने फॉलो किया तो कोई तुम्हें 95 प्लस स्कोर लाने से नहीं रोक सकता है। बस एक ही चीज़ हमें चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से ये सारे मेथड्स फॉलो करो और बाकी तुम्हारे जो भी प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए, CUET के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अपलोडेड रहते हैं, लाइव क्लासेस चलती है, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सारी हमारी फैकल्टीज सॉल्व करती है। तो तुम्हें जो भी क्वेरीज होगी तुम हमसे कनेक्टेड रह के पूछ सकते हो और ऐसे ही सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, कीप मोटिवेटेड एंड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दैट यू सेट योर स्मॉल टारगेट्स और उसको इम्प्लाई करो। ऑल द बेस्ट।